हेलो फ्रेंड्स, आज अपने प्रश्न एक निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का योग सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मीन्स अपने इनका क्या फाइंड करेंगे, यूनियन। ओके, तो अब यूनियन इसके लिए पहले याद रखेंगे कि जैसे आपको बोले सपोज कि आपको दो समुच्चय के बीच का, तो उसके लिए याद रखो कि जैसे ए यूनियन बी आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए होगा कि एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए, और एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बी। ए यूनियन बी की डेफिनेशन, एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जो ए यूनियन बी हो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में एक्स किस में से बिलोंग, जो एक्स होगा वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो ये ए सामुच्चय में युग्म का सम्मिलन के लिए, दो सामुच्चय के सम्मिलन के लिए आप इसकी जो डेफिनेशन हो इस तरह से याद रखोगे कि एक्स जो भी लिखोगे इसका, जो ए यूनियन बी, वो जो एक्स होगा वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट का आंसर देखेंगे। फर्स्ट में दिया जैसे तो एक्स यूनियन वाई, तो इसमें एक्स यूनियन वाई के सदस्य क्या है कि दोनों में हो वही घटक लिखो। तो यहाँ दोनों में देखो यूनियन, सॉरी सम्मिलन, तो मीन्स इसमें कोई भी घटक का पुनरावर्तन नहीं होगा। तो इसमें पहले क्या आएगा, एक आएगा, फिर दो, फिर क्या आएगा, तीन और पाँच, कंप्लीट। उसी तरह सेकंड का आंसर देखेंगे अब कि सामुच्चय एक एक घटक दिए ए ई आई ओ यू, और सामुच्चय बी के दिए हैं ए बी और सी। तो इसमें अपने ए यूनियन बी के घटक अवयव कौन से होंगे, तो देखिए क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा ई आई ओ यू बी और सी। सामुच्चय के सारणीबद्ध रीत में आप याद होगे या रोस्टर रूप में कि उसमें कोई भी घटक का पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। उसके दो घटकों के बीच अपने कॉमा यानी अल्प विराम से दो घटकों को अलग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए तीसरा के सामुच्चय एक्स एक एक प्राकृतिक संख्या तीन का गुणन है। तीन का गुणक मीन्स तीन के गुणक कौन कौन से होंगे, तो ए बराबर में जैसे यहाँ पे लिखूँगा तीन के गुणक में, तो 3, 6, 9, 12 अप टू होंगे। उसी तरह बी में क्या दिया कि बी एक्स, सामुच्चय बी में एक्स से सभी समुच्चयों का समुच्चय एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से एक प्राकृतिक संख्या कम, तो कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका अपने को ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी के घटक कौन कौन से होंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 अप टू होंगे। इस तरह से पता चला यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, ए सामुच्चय एक्स और सभी सामुच्चयों का समेत। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से एक्स है 1 ग्रेटर देन एक्स। एक है एक्स वो एक से बड़ा मीन्स, और 6 से जितना या 6 जितना या 6 से छोटा, तो मीन्स इसमें 6 आएगा। तो मीन्स
समुच्चय ए के घटक कौन से आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे। उसी तरह समुच्चय बी के घटक कौन कौन से आएंगे? कि x 6 से बड़ा मीन्स 7, 8, 9 और 10 से छोटा तो मीन्स 7, 8, 9 ये घटक आएंगे। अब इसके आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो इसके ए यूनियन बी के घटक कौन से होंगे? तो देखिए ए यूनियन बी के घटक किसके होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कंप्लीट। और उसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 5, ए बराबर दिया है समुच्चय ए में 1, 2 और 3 और बी बराबर दिया है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके ए यूनियन बी के घटक होंगे 1, 2 और 3। कंप्लीट यहाँ तक। अब उसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ये देखिए आंसर है उसी के जो मैंने ऊपर लिखे थे अभी। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पे। मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय ए में क्या दिया? ए बी और बी बराबर क्या दिया है? ए समुच्चय बी के घटक ए बी सी। ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मीनिंग क्या होता है? कि ए के सभी घटक बी में। अगर क्या बोला है? ए सबसेट बी। यहाँ पे आपको कहा है कि देखना ए सबसेट बी के मीनिंग क्या होगा? कि ए के सभी घटक किस में? बी में। तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो इसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? इसके आंसर में कौन से घटक आएंगे? ए, बी और सी। क्यों? ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का एक अवयव है, इसीलिए क्या होगा? ए सबसेट बी। तो मीन्स ए यूनियन बी जब करोगे तो ए के सभी घटक बी में, तो आंसर इसका बी आएगा। तो मीन्स क्या आएगा? ए यूनियन बी, ए बी सी। अब उसी तरह देखिए थर्ड वन इसका। तीसरा प्रश्न इसका, यदि ए और बी ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? जिसी तरह इसके अभी ऊपर के एग्जाम्पल में देखा तो अपने, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा बी। ये आप याद ही रखोगे। जैसे कि सपोज जैसे कि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी हो तो आपको क्या आंसर इसका? ए यूनियन बी हमेशा क्या मिलेगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। क्लियर थे? अब उसके आगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यदि ए बराबर समुच्चय ए के घटक दिए 1, 2, 3, 4 और बी बराबर दिए हैं 3, समुच्चय बी में 3, 4, 5, 6, सी बराबर दिए समुच्चय सी में 5, 6, 7 और 8 और डी बराबर 7, 8, 9, 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखो जैसे मैंने ए यूनियन बी में लिखा है कि यहाँ पे ए यूनियन ए के घटक लिखे 1, 2, 3, 4 और बी के समुच्चय के लिखे 3, 4 और 5, 6। तो इसमें देखिए तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा? जैसे आगे मैंने लिखा था, तो इसके ए यूनियन बी में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह देखिए ए यूनियन सी मीन्स आप ये सारणीबद्ध में जब भी लिखेंगे तब आप एक चीज़ याद रखेंगे सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में, कि तब उसके
सामुच्चय में लिखेंगे जब उसको रोस्टर या सारणीबद्ध रीत में, तब उसके कोई भी घटक का पुनरावर्तन नहीं होगा और दो घटकों को अपने अलग क्या बोलते हैं, कोमा यानी अल्पविराम से अलग करते। तो इसी तरह आप ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह फिर इसमें है बी यूनियन सी, देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद है बी यूनियन डी, बी के घटक दिए सामुच्चय, बी में दिए 3 4 5 6 और इसके 7 8 9 2। तो देखो क्या लिखोगे, इसके आंसर सामुच्चय में क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरह पाँचवा इसका ज्ञात करोगे। उसी तरह 6, देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। तो आप इसी तरह ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न 1 में से दिए गए सामुच्चय युग्म के सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको सर्वनिष्ठ का सर्वनिष्ठ की जगह पे आप यहाँ पे याद रखोगे, सर्वनिष्ठ जब भी आएगा कि अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होगा कि जो दोनों में घटक हो वो। तो मीन्स प्रश्न 1 में आप देखोगे तो जैसे उसके एक्स सामुच्चय एक्स में दिए गए थे घटक अपने को 1 3 और 5, और सामुच्चय वाई के घटक दिए गए थे 1 2 और 3। अब जब भी आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना हो, तब जो दोनों में हो वही घटक लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों में वो घटक कौन से, यहाँ पे जैसे सिर्फ दिया हुआ है 1 और यहाँ पे क्या दिया है 3। तो इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर क्या आएगा, 1,3। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरह इसके बाकी के जो भी हैं प्रश्न 1 में से उसी तरह से आप कंप्लीट करोगे। तो आप देखिए इसी तरह फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स जो दोनों में घटक होंगे वही आप लिखोगे। तो दोनों में घटक कौन से, ए, और कोई भी घटक है नहीं। फिर उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स दोनों में वो घटक कौन सा है, 3 ही है खाली। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, सिंगलटन सेट में 3। फिर यहाँ पे देखिए ए बी 2 3 4 5 6 और बी समुच्चय 7 मीन्स इसमें कोई भी अवयव समान नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 रिक्त समुच्चय। फिर इसी तरह इसमें देखिए ए 1 2 3 कोमा 5, इसका इंटरसेक्शन 5 से करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। अब उसी तरह इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6, यदि सामुच्चय ए के घटक दिए 3 5 7 9 और 11, सामुच्चय बी के दिए 7 9 11 और 13। तो जिसी तरह मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था उसी तरह अब आपको ये करना है। जैसे एक मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिया ए इंटरसेक्शन बी, आपको यहाँ फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या लोगे, दोनों में जो घटक हो वो इतने। यहाँ पे देखिए दोनों में हो, वैसे घटक कौन से, 3 है दोनों में, नहीं। मैं सामुच्चय ए और बी में पहले सामुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात कर रहा हूँ। तो देखिए 3 दोनों में है, नहीं है, दोनों में वही घटक लिखो। तो देखो यहाँ पे 9 है, दूसरा कौन सा घटक है, 11। तो इसका आंसर क्या आएगा, और हाँ दोनों में 7 है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, सामुच्चय में 7 9 और 11। तो इसी तरह से आप इसका बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी, मीन्स तीनों में हो वो घटक लिखोगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, इसी तरह चौथा इसका बी इंटरसेक्शन डी, पाँचवें में बी यूनियन सी। मीन्स इसमें आप पहले क्या करोगे, जैसे इसका जो पाँचवा है इसके पाँचवें के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करोगे पाँचवा के लिए में बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड करोगे। बी यूनियन सी के बाद उसके जो भी घटक आवे तो उसका आप इंटरसेक्शन किससे ले लोगे, इंटरसेक्शन
ए के साथ करोगे, या आगे आपने इसी तरह से करोगे। फिर 6A इंटरसेक्शन डी, ए और डी में होंगे वो घटक लिखोगे। यहाँ पे पहले क्या करोगे, बी यूनियन डी, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, ए के साथ। अब यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 9 है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करोगे, फिर बी यूनियन सी, और वो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। उसी तरह ये 10th नंबर का करोगे आप, 10वां के यहाँ पे ए यूनियन डी ज्ञात करोगे पहले, आपको जैसे आगे के एग्जाम्पलों में किया हुआ है, और फिर उसके बाद बी यूनियन सी, और उन दोनों का क्या ज्ञात करोगे, इंटरसेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए, जैसे पहले का ए यूनियन बी, तो सामुच्चय ए और बी के लिखे, तो जो बी दोनों में घटक कौन से थे, 7, 9, 11, तो मीन्स इसका आंसर है उसमें आप क्या लिखोगे, 7, 9 और 11। उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी देखिए, तो दोनों में हो घटक, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या लोगे कि सामुच्चय बी और सी में हो वैसे दोनों घटक। तो यहाँ पे देखिए 11 और 13 इन दोनों में, तो इसका आंसर ये आएगा। फिर उसी तरह इन तीनों में देखिए, तो तीसरा क्या देखिए आप, यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हुए हैं कि इस तीसरे में देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करने पर अपने को एक भी ऐसे घटक नहीं मिले, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। फिर ए इंटरसेक्शन सी के लिए देखिए, सामुच्चय ए और सी दोनों में वैसे घटक कौन से, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में हो घटक ख्याली 11 ऐसा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11। फिर बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी करने में एक भी घटक अपने को मिलता नहीं है, दोनों में हो वैसे एक भी घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। उसी तरह फिर इसी तरह देखिए बी यूनियन सी किया, तो बी यूनियन सी करने पे आपने क्या 7, 9, 11, अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करिए, तो आपको कौन से अवयव मिल रहे हैं, देखिए 7, 9 और 11। क्लियर। ए इंटरसेक्शन डी, इसमें देखिए कोई भी घटक एक है जो दोनों में ऐसे एक भी घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह बी यूनियन डी करने पर, तो ये अपने को मिला, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ किया, तो दोनों में हो घटक वैसे कौन से, 7, 9 और 11, तो इसका आंसर क्या आएगा, समुच्चय में 7, 9 और 11। उसके बाद देखिए 9th नंबर में कि ए यूनियन बी करा पहले, तो ए यूनियन बी करने पे घटक क्या मिल रहे, 7, 9 और 11, और बी यूनियन सी करने में क्या मिला, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में हो वैसे घटक कौन से हैं, तो 7, 9 और 11 इसमें देखें, तो इसका आंसर क्या आएगा, समुच्चय में 7, 9 और 11। उसी तरह उसी तरह 10वां कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, x क्या दिया है यहाँ पे, समुच्चय a है जो, वो एक x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, मीन्स तो समुच्चय a में क्या कौन से घटक है, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक। उसी तरह समुच्चय एक सम प्राकृतिक संख्या, मीन्स b के घटक कौन से है, b बराबर सम प्राकृतिक संख्या है, 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट तक। विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब c बराबर समुच्चय में विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7 होंगी, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। तो और डी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप किसे बोलोगे, अभाज्य संख्या सम विषम, अभाज्य संख्या जिसका एक अवयव क्या होना चाहिए, 1, जिसका एक अवयव क्या होगा, अभाज्य संख्या जिसका एक अवयव 1 होगा और दूसरा अवयव 1 से बड़ा, मीन्स अभाज्य संख्या यहाँ पे डी बराबर होंगी, डी बराबर अभाज्य संख्या होगी जिसका एक अवयव क्या आना चाहिए, 1 और दूसरा 1 से बड़ा, तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो उसमें कौन से आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इनफाइनाइट। तो ये देखें, इसी तरह जैसे ऊपर अपने सम सोल्व किए हैं,
तो आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए समुच्चय और बी में तो ऐसा घटक कौन सा है, 2। यहाँ पे देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करोगे आप कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में हो वैसे घटक, तो मीन्स क्या आएगा 2 4, फिर इसी तरह लिखते जाओगे कोमा, એટલે डॉट डॉट कोमा करके आप क्या लिख दोगे कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करोगे आप। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, ये आप प्रश्न जैसे मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में किया था प्रश्न नंबर 6 और उसके प्रश्न नंबर 4 में, उसी तरह से आप ये प्रश्न नंबर 7 पूरा सोल्व करोगे, जिसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंसर आएंगे आपके, चेक कर लीजिएगा सोल्व करने के बाद। और उसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्म से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मीन्स क्या लोगे, परस्पर, परस्पर दोनों समुच्चय कैसे अलग है। अगर दो समुच्चय परस्पर अयुक्त समुच्चय कब कहलाएंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आए तो ए और बी कैसे हो जाएंगे, ए और बी परस्पर युग्म समुच्चय के, ए और बी परस्पर कैसे हो जाएंगे, अलग है। कब, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 होगा तो ही। तो देखिए कि पहले में देखिए कि मान लीजिए कि ए बराबर देखिए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, और बी में दिया हुआ है अपने को x बराबर क्या आएंगे 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, मीन्स x और 4 और 6 के बीच में, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिया तब 4 और 6 भी इंक्लूड होंगे, तो मीन्स क्या आएगा 4 5 और 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो अपने को क्या मिल रहा है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी करने पर क्या मिल रहा है, सिंगलटन सेट में 4, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 5, तो ए और बी परस्पर क्या कहते हैं, दोनों अलग गण है नहीं। वो अलग कब होंगे, जब ये इंटरसेक्शन बी कैसे आ रहे हैं 5, तो ये रिक्त दो असंयुक्त कहलाते हैं जब ये इंटरसेक्शन बी 5 अर्थात रिक्त समुच्चय। पर ये रिक्त समुच्चय है नहीं, क्यों, यहाँ पे इन पे एक घटक कॉमन मिल रहा है। इसी तरह ये देखिए दूसरा ए, अंग्रेजी भूगोल से देखिए इसका इंटरसेक्शन करने में क्या ए मिल रहा है, तो मैं ये समुच्चय के साथ ये भी असंयुक्त हो जाएगा। क्यों असंयुक्त होगा कि नहीं होगा, नहीं, क्यों, ए संयुक्त होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए संयुक्त कब कहा जाएगा उसे, कि जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मीन्स रिक्त समुच्चय मिलना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या मिल रहा है ए। उसी तरह तीसरा देखिए इसका एक से एक समपूर्णांक संख्या એટલે કે 2 4 6 एक विषम पूर्णांक, तो मीन्स इनमें कोई भी घटक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5, तो मीन्स ए और बी एक दिए गए समुच्चय कैसे हो जाएंगे असंयुक्त, क्यों, इनका ए इंटरसेक्शन बी करने पे आपको क्या मिल रहा है 5। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8, यदि ए बराबर 3 समुच्चय के घटक दिए हुए हैं 3 6 9 12 15 18 21, समुच्चय बी के घटक दिए गए हैं 4 8 12 16 और 20, समुच्चय सी के घटक दिए गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16 तथा डी समुच्चय के दिए गए हैं 5 10 15 और 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, ए माइनस बी ज्ञात करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है,
ए को बी में से आपको यहाँ पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, आपको दिया है यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए क्या करोगे, ए अवयव जो है ए में है किंतु बी में नहीं है, मीन्स ए में से आप उसके घटक सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो इसमें देखिए 3 6 9, मीन्स ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी घटे, तो इसमें से क्या कैंसिल होगा, 12 नहीं आएगा, ए में से बी को घटाना। फिर देखिए 15 18 नहीं है 21, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 6 9 15 18 21। ए माइनस बी का अवयव क्या लेगा, मतलब क्या लोगे कि ए में जो अवयव, ए में अवयव जो ए में है किंतु बी में नहीं होना चाहिए। उसी तरह ए माइनस सी में देखो, तो देखिए इन दोनों में से 3, देखिए हाँ ए में से बी, ए में से सी को घटाना है, तो 3 है नहीं, 6 नहीं, हाँ तो 6 यहाँ पे आएगा, तो 6 कैंसिल होगा। उसी तरह से 9 देखिए नहीं, 12 हाँ, तो क्यों ए में से घटा रहे हो ना आप, फिर 15 नहीं, 18 नहीं, 21। तो अब ए के जो घटक बचे जो, तो इसके कौन से बच रहे, 3 9 15 18 21, पता चला यहाँ पे। उसी तरह एक और देख लेते हैं, ए माइनस डी करना है, ए में से किसको, डी को घटाना है। तो देखिए दोनों में वैसे घटक आप घटाओगे, तो देखो ए में से डी को घटाना है, तो देखो 3 नहीं जाएगा, 6 नहीं, 9 12 नहीं, पर यहाँ पे 15 जाएगा, फिर 18 नहीं, तो इसके ए के जो घटक बचेंगे कौन से बच रहे हैं यहाँ पे, 3 6 9 12 18 21, ये इसका क्या आएगा आंसर। क्लियर। तो इसी तरह अब बाकी के सोल्व करोगे सभी, तो इस आंसर देख लीजिएगा। मैं चौथे में बी माइनस ए, मीन्स बी में से ए को, आपको बी में से ए को घटाना है। तो देखिए बी में से ए को घटा दीजिए, मीन्स 4 नहीं, 8 जाएगा नहीं, 12 कैंसिल होगा क्योंकि इसमें से घटाना है, 16 नहीं, तो मीन्स अब जो बटा बी के घटक के आएंगे 4 8 और 16 20। तो उसी तरह पाँचवा देख लीजिए आप, सी माइनस ए करिए, तो सी माइनस ए करने पे ये आंसर आ रहे हैं। उसी तरह डी माइनस ए देख लीजिए, ये क्वेश्चन में सब यही करना है यहाँ तक, जो आपको मैंने ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल में घटा है उसी तरह से इसके बाकी के कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो अपने ने प्रश्न नंबर 9 में सोल्व किया है उसी तरह से यदि x बराबर दिया x समुच्चय के अवयव दिए a b c d और d समुच्चय y के दिए f b d और g, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मीन्स x में से क्या करना है आपको, y को घटाना है। तो देखो b कैंसिल होगा और दूसरा क्या कैंसिल होगा, d, तो क्या बचेगा a और c, तो इसका आंसर ये आएगा। उसी तरह y माइनस एक्स, y में से घटाना है तो y में से घटाइए, अब क्या होगा b, तो b जाएगा। उसी तरह से देखिए d कैंसिल होगा तो y में से x को घटाना है, तो फिर y के जो घटक बचे तो क्या बच रहे f और g, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब उसी तरह देखिए थर्ड x इंटरसेक्शन y, इसका मीनिंग क्या लोगे, इंटरसेक्ट, दोनों में वही घटक लिखोगे। तो देखो दोनों में क्या है b है और दूसरा क्या है d, तो इसका x इंटरसेक्शन y का आंसर क्या आएगा b d। कंप्लीट। अब देखिए यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या दी गई है, का q परिमेय संख्या का सामुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। तो देखिए r वो वास्तविक और
आर है, आर वास्तविक संख्या कब बनती है? जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का समास होता है तभी वास्तविक संख्या बनती है। तो आपको देखो वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या बात पर घटाना है। मैं आपको क्या बोला, वास्तविक संख्या कब बनती है? जब उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का समावेश होता है तब वास्तविक संख्या बनती हैं। तो यहाँ पे देखना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न 11 क्या दिया? यदि आर वास्तविक संख्या है और क्यू परिमेय संख्याओं का सामुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा? तब आप यार वास्तविक संख्या कब बनेंगी? जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का समावेश होगा तब कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में से आप परिमेय संख्या घटा दोगे तो कौन सी संख्या हमेशा बचेंगी? अपरिमेय संख्या। क्यों? वास्तविक संख्या कब बनती है? जब उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या का समावेश होगा तभी वास्तविक संख्या बनती है। क्लियर? अब देखिए प्रश्न नंबर 12। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रत्येक सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसे दिया के 2, 3 और 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो इसका इंटरसेक्शन करने में अपने को आंसर क्या मिलता है? जैसे जैसे मैंने इसको ए बराबर ले लिया 2, 3, 4 और 5 और बी बराबर ले रहा हूँ 3 और 6। तो इसका असंयुक्त समुच्चय कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 5। पर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करने में क्या मिल रहा है अपने को? 3। मीन्स ये असंयुक्त सत्य है कि असत्य? अपने तो यहाँ पे ये ए और बी परस्पर कैसे अलग, ये दोनों समुच्चय अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ए इंटरसेक्शन बी करने में आपको आंसर क्या मिल रहा है? 3। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड AEIOU, तो इसी तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन करने में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा सिंगलटन सेट में ए। तो मीन्स ये भी क्या हो जाएगा कि दोनों समुच्चय अलग नहीं है। फिर उसी तरह इसमें देखिए 2, 4, 6, 14 ये सब कैसी संख्या हो जा रही हैं? ये सब सम संख्या, ये सब विषम। मीन्स इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। तो मीन्स ये क्या आ जाएगा कि ये कैसे अयुक्त समुच्चय हैं। उसी तरह 4 से देखिए 2, 6, 10 और यहाँ पे दिया है 3, 7, 11। तो ये भी इनका इंटरसेक्शन करने में मुझे क्या मिलेगा? 5। तो ये ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे? ए और 2 भी परस्पर अलग समुच्चय हैं।